हेलो साथियों, एरिन स्टडी में आपका स्वागत है। तो पशु परिचर की एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं, तो उन पे आज एक क्लास और आ चुकी है। पार्ट नंबर 4, पद्मिनी तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो हम ये जो प्रश्न करा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके प्रश्न हैं वो परीक्षा में आएंगे। तो आज पार्ट 4 है, 3 पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेना। तो फर्स्ट का आंसर आप सभी को पद्मिनी तालाब है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? बावड़ी, खड़ीन, शुष्क कृषि पत्ती, जोहड़। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका भी आप सभी को पता है कि शुष्क कृषि पत्ती है जो जल संरक्षण की विधि नहीं है, बावड़ी, खड़ीन और जोहड़ है। तो राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधि है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि, इसमें नाड़ी, बावड़ी, टाक, टोबा, जालरा, अगोर, मदार, जोहड़, खड़ीन, बावड़ी, कुई, तालाब व झीलें इत्यादि शामिल है। और आधुनिक जो जल संरक्षण की विधि है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण एवं शुष्क कृषि पत्ती शामिल है। तो जो व्याख्या करा रहे हैं इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी आप जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 3। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब की गई थी? इसका आप आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का 64, 74, 89 या 99। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो जयपुर में है, 1 अक्टूबर 1964 को। और नाल हवाई अड्डा स्थित है, उम्मीद है कि सभी को पता होगा, जैसलमेर, सूरतगढ़, फलोदी या बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, यानी कि बीकानेर। तो सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, फलोदी हवाई अड्डा फलोदी में और जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सांबर झील का विस्तार जयपुर, ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर में है। यह भारत की दूसरे सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है 5वें का कि इनमें से कोई भी नहीं। जो विस्तार है वो है जयपुर, ग्रामीण, डीडवाना व कुचामन, अजमेर में, और चौड़ाई है इसकी 3 से 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप इसका आंसर सभी के सभी बिल्कुल सही देंगे। तो छठे का हो जाएगा सी, पाबू जी को। और लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गोरक्षक देवता तथा ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। ऊंट बीमार होने पर भोपियों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ की वाचन की जाती है। दोहरी मन्ना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बाड़मेर। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। तो इसका आंसर आप सभी को देना है। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र का जो लोक वाग यंत्र है जिसमें 27 तार होते हैं, निम्न में से है कौन सा है? कामायचा, मोरचंग, तुरही या सारंगी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पशु परिचर भर्ती की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आप सभी इनको जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कामयाचा। कामयाचा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसमें बकरी की आंत व घोड़े के बालों से बने 27 तार होते हैं। इसमें इस वाद्य में 2 मोर तथा 9 मोरनियाँ होती हैं। मंगनियार कलाकार इसका प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध वाद्य कमल साकर खां हैं इसके। राजस्थान में कल्प वर्ष मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा या भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो ये थोड़ा हटके प्रश्न है, जिसने अच्छे से रीडिंग की उसको तो आ रहा होगा। तो श्रावण अमावस्या को होता है। और हम इस तरीके से आपको प्रश्न करा रहे हैं कि इन्हीं में से आपको प्रश्न आए, जो आ सकते हैं प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही। तो राजस्थान में कल्प वर्ष मेले का आयोजन श्रावण मास को आवश्यक होता है। स्थान क्या है? मांगल्यावास, अजमेर। निम्न में से प्रसिद्ध भोजन थाली मेले का आयोजन कहाँ होता है? भीलवाड़ा, कामाडींग, परबतसर, चुंगी, जैसलमेर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो 10 का हो जाएगा कामाडींग। भोजन थाली मेले का जो आयोजन है वो कामाडींग भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है। जो गणगौर है वो मनाया जाता है, तो उम्मीद है ये आप सभी को आएगा। तो कमेंट साथ में करते जाइए ABCD, तो ये ज़रूरी है क्योंकि आप लाइव बैठे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट भी करेंगे। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, विशाख शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल तृतीया को
मनाया जाता है, बताइए जी। आप सभी को पता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर को गीतों का त्यौहार भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से हम जो व्याख्या में ऐड कर रहे हैं उसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। छोटे मोटे नोट्स आप बना सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बसंत पंचमी त्यौहार है वो कब बनाया जाता है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो माघ शुक्ल पंचमी है उसको बनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व सरस्वती माता की पूजा की जाती है तथा लोग बसंती रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था आपके लिए। अगर आपको आ रहा है तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। वह द्रुग जिसमें शुर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं वह द्रुग कहलाता है। सहाय, सैन्य, अरण्य या आरसी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ए, सहाय द्रुग। वह जिसमें शुर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। सैन्य व्यू रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त जो अभेग हो। अरण्य द्रुग खाई कांटों तथा पत्थरों से जिनके मार्ग दुर्गम बने हो। आरसी द्रुग का प्रकार नहीं है। यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस दुर्ग को चुनेंगे। कर्नल टोड का यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? गागरोन, बैसोरगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़, अजमेर। यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वे कौन से दुर्ग को चुनेंगे? तो कर्नल टोड ने यह कथन कहा गया था, तो किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुंदरता से अभिभूत होकर कर्नल टोड ने यह बात की थी। उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह बैसोरगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे। चित्तौड़ में है। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर अरावली घाटी में स्थित जल दुर्ग है। तो बढ़ते हैं आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही क्लास एक और लेके आ रहे हैं जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से रचित होगी। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के किस महल को विंडसर महल की संज्ञा देगी? राजमहल उदयपुर, उम्मेद भवन जोधपुर, चंद्रमहल जयपुर, अबेड़ा महल कोटा। तो 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजमहल उदयपुर। उदयपुर में स्थित राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण पिछोला जैन के किराने महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।